नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। रामपुर के स्वर्णप्रत नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनआईए की टीम ने संदिग्ध आतंकी फैजान सलमानी मामले में अचानक ही छापेमारी की। अहमदाबाद से पकड़े गए फैजान से जुड़े लिंक खंगालने के लिए टीम रामपुर पहुंची और उसके साथ ही उसके दोस्त मुकीम के घर पर भी जांच की गई। आईएनएस के अधिकारियों ने दोनों परिवारों से कई घंटों तक गहन पूछताछ कर अहम जानकारियां जुटाई। कार्रवाई के बाद टीम वापस लौट गई। पूरे इलाके में इस छापे के बाद चर्चा और दहशत का माहौल बना हुआ है। संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर 2024 को दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा और 4 लोगों की मौत के मामले में आज सुनवाई हुई। इस मामले में तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी गवाही दर्ज कराई है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उनसे कई अहम सवाल पूछे जिनका उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। अदालत में चल रही इस कार्रवाई पर दोनों पक्षों की नजर बनी हुई है और मामले की आगे की सुनवाई जारी है। आज जो अनुज चौधरी जो तत्कालीन सीओ थे और वर्तमान में एसपी के पद पर तैनात हैं, उनकी गवाही बीसी के माध्यम से हमने क्राइम नंबर 340 सन 2024 में गवाही कराई है और गवाही उनकी बहुत अच्छी तरीके से मुख्य परीक्षा उन्होंने अपने सारे सवाल बताए और जिले में भी बहुत अच्छे तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया है। अच्छा, विपक्ष ने भी कुछ सवाल किए हैं उनसे? विपक्ष ने सवाल करे उनसे और उन्हें कुछ सवालों में उलझाने की कोशिश करी, लेकिन जो वास्तविक घटना उन्होंने देखी थी और जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में एक एक तथ्य का जवाब, एक एक सवाल का जवाब उन्होंने बहुत तथ्यपरक तरीके से दिया। पुलिस ने जब 4 आदमी मर गए तो पुलिस ने केस बनाने के लिए एक उनकी तरफ से, मरने वालों के घर की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से बात की FIR लिखाई गई कि साहब आपस में पब्लिक ने एक दूसरे को खाया गया। ये बात जो है पुलिस की FIR, तो पुलिस की तरफ से खाली हुई थी 4 FIR, अपराध संख्या 334 और 337, किसी में एक बात नहीं आई। मैनपुरी में जमीन और कोल्ड रेस्टोरेंट के पास की भूमि को लेकर दो पक्षों में आमने सामने का भिड़ंत हो गया। बता दें कि बीएसएफ जवान सुरेश चंद्र की पत्नी मधु ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोप लगाया कि उनकी खरीदी हुई जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि दबंग ये जमीन जबरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के यथास्थित आदेश के बावजूद जेसीबी से निर्माण कराया गया। वहीं कपिल मुनि एग्रो फ्रूट्स ने खुद को वैध मालिक बताते हुए कहा कि कंपनी ने जमीन का विधिवत पैमाना कराया है और निर्माण का कानूनी रूप से हो रहा है। मामला फिलहाल प्रशासन और न्यायालय में विचाराधीन है। मेरे को ये जमीन की दिक्कत आ रही, मेरे को 7 साल हो गए मुकदमा लड़ते, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं एक बार मेड़बंदी जीत गई है, वहां से ऐसे मेरे को न्याय मिल गया। यहाँ से ऐसे उसने क्या काम करा, यहाँ से ऐसे स्टे लेके और वो का ना आगरा उसने भेज दिया है। अब वो मेरी रात में जमीन कब्जा कर रहा है। अच्छा, हाँ, कौन है? मनोज कुमार। क्या करते हैं वो मनोज? मनोज ये कोल्ड स्टोर चला रही है वो। मेरे द्वारा 2018 में, अक्टूबर 18 में 50 साल पहले की बनी हुई बाउंड्री वाल, जो कि 1991 से आबादी घोषित थी, उसका बनामा कराया गया, जिसपे जो है 45 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी अदा की गई, जो कि मनोज कुमार के द्वारा कराया गया। उस बाउंड्री वाल का मेरे द्वारा जो है टूटी फूटी थी, उसका पुनर्निर्माण करा दिया गया। केवल 10 फुट जगह पे जाके सुरेश चंद्र जो उनकी दुकानें बनी हुई है, उसके पास में जाके उनके द्वारा जो है रोक लगा दी गई। वहीं ललितपुर में एक गर्भवती विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला थाने में दी गई शिकायत में वैजयंती ने बताया कि खाना बनाने और देवर को रोटी न देने की बात पर ससुराल वालों ने उसके साथ गाली गलौच और मारपीट की। आरोप है कि ससुर, देवर और ननद ने डंडों और लात घूसों से उस पर हमला किया, जिससे उसके सिर, आंख और पेट में चोटें आई हैं। पीड़िता ने पति पर भी साथ न देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
बनाई, जी बार बार हमें अलग कर दी, शामिल कर ली। हमने अलग रोटी बनाई तो हमारे देवर आए खाने का। हमने कहा कि हम लोगों को बची न दो और बाकी तू ले जा। हम बाहर निकले तो इन लोगों ने हमें मारा। वहीं बस्ती में एक बार फिर टावर ड्रामा देखने को मिला, जहां पर नादिया खातून अपनी शादी की जिद को लेकर दोबारा टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि नादिया प्रेमी मेहताब से शादी की मांग पर अड़ी हुई है। इससे पहले भी वह कई घंटों तक वॉल्टरगंज टावर पर हंगामा कर चुकी है, जिसके बाद पुलिस और डीएसपी ने समझाइश देकर नीचे उतारा था, लेकिन शादी की मांग पूरी न होने पर वह फिर से टावर पर चढ़ गई। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उसे समझाने में जुटी। महोबा के करबई पत्थल मंडी क्षेत्र से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां डहर्रा पहाड़ गाटा संख्या 953 में खनन के दौरान 24 वर्षीय मजदूर भीष्म कुशवाहा की मौत हो गई। आरोप है कि बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे इस खदान में लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 मासूम बच्चे छोड़ गया है, जिससे परिवार में कोहराम मचा है। परिजनों ने खनन संचालन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना ये हुई है कि मोटर मारने को पहाड़ संचालक हमारे लड़के को ले गए गाड़ी के लिए। ये कैसी क्या घटना हुई इसकी हमें कोई सूचना नहीं है। जब इन्हें महोबा ले आए, मृत हो गया, तब हमें जाके 6 बजे सूचना दी गई कि आपका लड़का एक्सपायर हो गया। जबकि सच्चाई ये है कि लड़के हमारे पहाड़ में ही खत्म हो गया। ये ड्राइवर था, ड्राइवर कल्याण काम करता था, चलाता था। पहाड़ में हादसा हुआ है, लेकिन न पहाड़ का पट्टा धारक कोई आया, न मुनीम आया। डेड बॉडी उठाकर अस्पताल में रख गए। गरीब बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, कोई सुन नहीं रहा। और जो भी शासन के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, न कोई आज तक यहाँ भी सरकारी अस्पताल में न आया, न कोई सहानुभूति प्रदान की। हाँ, एक व्यक्ति को लाया गया था, मृत अवस्था में था व्यक्ति, और परिजनों द्वारा बताया गया कि ये पहाड़ से गिर के खत्म हुआ है, और ये घटना डहागा क्षेत्र की बताई जा रही है। अभी फिलहाल बॉडी को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया। वहीं महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कौनिया में होमगार्ड जवान प्रमोद कुमार राजपूत ने दबंगों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार 9 मई की रात सिंचाई से पैसे मांगने पर उन पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय दबाव बनाया और समझौता करने की कोशिश की। पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। किशोरी लाल राजपूत सन ऑफ चिरंजी लाल से मैंने कहा सिंचाई के पैसा दिया भैया पर रुको, तो वो अपना लड़का भतीजे भाई को लेकर फिर लाठी पड़ाई लेके आए हैं और सीधी मारपीट करें। सर में चोट लगी तो मैं चिल्लाया तो उसी समय बेहोश हो गया। उसने 100 से लाठी मारी मेरे पूरे शरीर में, तो अपनी जान मार के भाग गए। जब होश आया तो मेरी जेब से 11,500 रुपया नहीं थे। 112 पे लाया नंबर, 108 एम्बुलेंस से फिर अस्पताल गया मैं। तो आपने कहीं शिकायत करी थी? हाँ, थाने में कहा, थाने में दी एप्लीकेशन, तो लिखी नहीं, उन्होंने डरवाया धमकाया लड़की को।
वहीं बात करें बहराइच की, तो बहराइच से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महिला चंदा को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने अपने 3 भाइयों और एक भतीजे पर जमीन विवाद को लेकर हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना में महिला और उसके पति को रस्सी से बांधने का भी आरोप है। पुलिस ने दोनों को मुक्त कर अस्पताल पहुंचाया, जहां चंदा की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं आलोट के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर चल रही राजधानी एक्सप्रेस के B1 AC कोच में अचानक ही आग लग गई। घटना लूनी रीछा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के पास किलोमीटर पोल 728 पर हुई है। सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ इंजीनियर, टेक्निकल टीम और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग लगे कोच के ट्रेन से अलग कर आग पर काबू पाया गया और कोच में सवार करीब 68 यात्रियों को सुरक्षित अन्य बोगियों में शिफ्ट किया गया। फिलहाल किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वही बैतूल जिले के भैंसदेही आठनेर रोड पर गुदगांव के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर करीब 35 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। इस हादसे में महाराष्ट्र के अमरावती निवासी 3 युवक घायल हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही है। एक युवक किसी तरह बाहर निकलकर ग्रामीणों को सूचना देने में सफल रहा, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर 2 अन्य को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं खातेगांव थाना क्षेत्र के गांव संदलपुर में एक व्यक्ति के साथ लाठी डंडों से मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग युवक को जमीन पर पटक पटक कर बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। फरियादी नारायण सिंह गुज्जर ने अपने पिता, भाई और भाभी के खिलाफ खातेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नारायण सिंह के मुताबिक ट्यूबवेल से पानी भरने की बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे साथ ट्यूबवेल से लेकर पानी भरने के ऊपर से झगड़ा हुआ। मेरे पिताजी ने कटाऊ निकाल रखे थे। मैंने बोला कि मेरे को पानी भरना है, तो उन्होंने कि तेरा कोई हक नहीं इस ट्यूबवेल पर, मेरे साथ मारपीट की। अनूपपुर जिले के बिजुली थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस का पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भालू गुदाड़ वार्ड के सुरेंद्र सोनी और लल्लीबाई गोड़ की कुल्हाड़ी से हत्या की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सुनील सिंह मार्को को दोनों के बीच अवैध संबंध होने का शक था। वारदात के बाद आरोपी ने खून के निशान गोबर से लीप कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और कपड़े बरामद कर लिए। 112 डायल से सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। सूचना तस्दीक पर पहुंचे तो उसकी जो सूचनाकर्ता बहन ने बताया कि उसके भाई की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है। और मौके से जब और जांच की गई तो मालूम पड़ा कि ये उस व्यक्ति के अलावा एक महिला लल्लीबाई है, उसकी भी हत्या हुई है। पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया गया और उससे हिकमत मलकमी से पूछताछ की गई तो उसने जो है मृतक के सुरेंद्र सोनी और लल्लीबाई की हत्या करना स्वीकार किया है। और उसने बताया कि वह लल्लीबाई को बुआ बोला करता था और चूंकि लल्लीबाई ये उस मृतक सुरेंद्र सोनी के साथ अवैध संबंध रखती थी, जिससे जो उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे लगता था कि ये उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए सही नहीं है।
वहीं भिंड के दबोह थाना क्षेत्र के चडरवा गांव में जमानत विरोध को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कोर्ट में पेशी के बाद घर लौटे एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में उमेश विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बीच बचाव करने आई उनकी मां और भाई के साथ भी मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और ये पूरा मामला अब गंभीर बताया जा रहा है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। और न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।